ये आखिर डिस्टेंस मोड और ऑनलाइन मोड होता क्या है, वर्क कैसे करती है ये? दो तरीके से बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, इसके बारे में पूछते हैं। वो बच्चे जो किसी कारण से पढ़ाई में कंटिन्यूटी नहीं ला सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स प्रॉपर रेगुलर क्लासेस नहीं कर सकते हैं, स्कूल्स वगैरह कॉलेजेस की भी स्कैर्सिटी है, कमियां हैं। ये पहले से है कि उन बच्चों को एजुकेट किया जाए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एक बार नए सेशंस पे आ गए हैं। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस मोड क्या है और ऑनलाइन मोड क्या है। और आज एक बार फिर से हमारे साथ डॉक्टर विकास मौर्य जी जुड़े हैं, जो हमें हेल्प करेंगे इस मोड के बारे में जानकारी देने के लिए। तो स्वागत है सर आपका हमारे न्यू सेशन पे, और हम आभारी हैं आपके कि आप एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पे। आपसे एक डिस्कशन करना है सर, डिस्टेंस मोड और ऑनलाइन मोड के लिए। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, इसके बारे में पूछते हैं, तो इसके बारे में मैं आपसे थोड़ा जानकारी लेना चाहूंगी कि ये आखिर डिस्टेंस मोड और ऑनलाइन मोड होता क्या है, वर्क कैसे करती है ये? फरीन, एक्चुअली नॉर्मली क्या है कि दो तरीके की पढ़ाई यूजीसी के हिसाब से या किसी भी शिक्षा में बोर्ड लेवल पे या स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल पे, दोनों जगह पे देखा जाए, दो तरीके से बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, जी सर। है ना। तो एक होता है जो रेगुलर है, और दूसरा बच्चा कंटिन्यूसली क्लासेस जा रहा है, रेगुलर पढ़ाई कर रहा है, क्लासेस जा रहा है, आवर्स में अटेंड कर रहा है, और मतलब 1 साल 2 साल 3 साल अपना कंटिन्यूसली पढ़ रहा है, स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, वो रेगुलर है। और डिस्टेंस एजुकेशन उन बच्चों के लिए बनाई गई थी जहाँ पर वो बच्चे जो किसी कारण से पढ़ाई में कंटिन्यूटी नहीं ला सकते हैं जी। पैसे का अभाव पकड़ लीजिए, या ना, गरीबी है, काम भी कर रहे हैं, हाँ, ये और ऐसे बच्चे जहाँ पे हम मतलब स्कूल्स वगैरह कॉलेजेस की भी स्कैर्सिटी है, कमियां हैं। तो ये पहले से है, ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये पहले से है कि उन बच्चों को एजुकेट किया जाए। तो डिस्टेंस बोर्ड्स भी हैं और डिस्टेंस यूनिवर्सिटी भी हैं। हमारी अगर केंद्र सरकार से अगर बोर्ड पकड़ा जाए तो NIOS है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। बच्चे वहाँ से अपना 10th-12th लेते हैं। सभी राज्य ने अपने ओपन बोर्ड्स बनाए हुए हैं, है ना। ये स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। यूनिवर्सिटीज़ में भी अभी मिस इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी इग्नू हो गया। हाँ, इग्नू तो इग्नू भी आपका डिस्टेंस ऑनलाइन पे ही आता है? जी, पर वो यूनिवर्सिटी लेवल के कोर्सेज कराती है ना? अच्छा। और बच्चे यहाँ से करते हैं इग्नू। और फिर अब हर राज्य में अपनी डिस्टेंस यूनिवर्सिटी सरकारी आ गई हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी अपनी डिस्टेंस एजुकेशन को डेवलप दे रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स प्रॉपर रेगुलर क्लासेस नहीं कर सकते हैं या ऑलरेडी जॉब होल्ड कर रहे हैं, तो वो लोग डिस्टेंस मोड में, ऑनलाइन मोड में पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, जो बच्चे किसी कारण से स्कूल में या कॉलेज में रेगुलर नहीं आ सकते, उसके लिए है। और भारत की तरफ से अगर देखा जाए, शिक्षा का जो एनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए या मतलब लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए ये एक और माध्यम दिया है कि बच्चा अगर रेगुलर नहीं है तो वो पार्ट टाइम क्लासेस कर ले, डिस्टेंस में क्लासेस कर ले, एग्जाम दे ले। सभी लोग शिक्षित हों, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान शिक्षित हो, तो ये देश आगे बढ़ेगा। इस पे कौन से स्टूडेंट ज़्यादातर इनरोलमेंट ले सकते हैं सर? जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, कैसे जॉब में हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट, या फिर कुछ और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स, या फिर सभी तरीके के स्टूडेंट इस पे एडमिशन ले सकते हैं? मेरे हिसाब से आपने तो बहुत सारी बातें खुद ही बता दी लेकिन मेरे हिसाब से ये है कि जो बच्चे रेगुलर नहीं जा सकते हैं, खास तौर से वो अपना वर्क एक्सपीरियंस भी दिखाना चाहते हैं और साथ साथ में अपनी पढ़ाई भी करना चाहते हैं। अगर वो गवर्नमेंट में है तो उसके लिए तो मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में है तो वो एक साथ रेगुलर भी नहीं जा सकता ना। सरकार से वो अपनी सैलरी भी ले रहा है और साथ साथ में क्लास एक ही टाइम पे 2 जगह पे कैसे वो हो रहा है, तो इसलिए उसकी मैंडेटरी हो जाता है। कह सकते हैं कि डिस्टेंस प्रॉपर गवर्नमेंट वालों के लिए, वो तो उनके लिए मैंडेटरी है। हाँ। और फिर प्राइवेट बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपना वर्क एक्सपीरियंस दिखाना चाहते हैं। प्राइवेट भी वर्क एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। तो
वो साथ साथ में अपनी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम डिस्टेंस एजुकेशन में जुड़ जाएं। सर इस पे हम लोग जैसे नॉर्मल यूजीसी होती है, नॉर्मल यूनिवर्सिटीज में जो भी यूजी पीजी की पढ़ाई होती है, तो उसका मान्यता के लिए हम लोग हमेशा स्टूडेंट्स को बताते हैं कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस यूजीसी अप्रूव्ड होती है। तो इस पे भी कुछ खास तरीके का काउंसिल होता है डिस्टेंस को बताने के लिए कि ये डिस्टेंस मोड में जो लोग पढ़ रहे हैं वो वैलिडेशन के लिए कुछ उस पे भी काउंसिल होती है क्या, या फिर यूजीसी पे ही चलता है वो भी? यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी को अपने एक पावर देती है, अपने में एक खुद में बहुत पावरफुल यूनिवर्सिटी हो जाती है। अपने सोसाइटी को देखते हुए जिस रीजन में वो खुली वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से मैन पावर को वो डेवलप कर सकती है। ज़रूरी नहीं जो झारखंड में यूनिवर्सिटी का मिनरल रिसोर्सेज और मैन पावर को ट्रेन करना है वो राजस्थान में उस हिसाब से हो, राजस्थान की यूनिवर्सिटीज़ को। तो यूनिवर्सिटी अपने में एक मैन पावर स्किल करने के लिए, पढ़ाई देने के लिए अपने में पूरा सक्षम है, पर मोड के लिए एक सेपरेट काउंसिल बनाया गया है ना। अच्छा। तो ये अभी इसके भी एक नियमावली बहुत शुद्ध बना दी गई है, एकदम स्ट्रेट, कि जिस राज्य की यूनिवर्सिटी है उस राज्य के अंतर्गत ही है ना वो अपनी डिस्टेंस के सेंटर्स, डिस्टेंस एजुकेशन को प्रचार कर सकती है। और साथ साथ में कि जैसे डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, तो जैसे अपना अपना स्टेट का एक डिस्टेंस मोड चलता है जी, ये कह सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ये दिल्ली से है, पहले डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल हुआ करता था, अब तो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो है। ये स्पेशली उन बच्चों को टैग करता है जो डिस्टेंस में पढ़ाई कर रहा है। अच्छा, तो उसका रिकॉर्ड भी डिस्टेंस मोड पे जितने भी यूनिवर्सिटीज कॉलेज चल रही है तो हम लोग डीवी पे देख सकते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। उनकी वेबसाइट का पन्ना देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि उस वेबसाइट पे जाइए डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो पे, उस पर्टिकुलर सेशन का, उस टाइम पीरियड का उनको एफिलिएशन यूनिवर्सिटी को है और पर्टिकुलर किस कोर्स का है वो आपको उसके वेबसाइट पे, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की वेबसाइट पे दिख जाएगा। और वहां से अपन कंफर्म कर सकते हैं कि हम सही डिस्टेंस मोड में बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं किसी यूनिवर्सिटी से, वहाँ से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इस पे डिस्टेंस कोर्सेज जितने भी होते हैं, इस पे पढ़ाई का क्या कैसा पैटर्न होता है सर? क्लासेस, क्योंकि जो लोग क्लासेस नहीं कर पा रहे बेसिकली वही लोग जा रहे हैं इस मोड की तरफ, तो उनको पढ़ने के लिए जो भी कोर्सेस मटेरियल है, एग्जामिनेशंस वगैरह है, वो कैसे कंडक्ट होते होंगे इस पे? देखिए अब जिस तरह से दौर बदल रहा है, धीरे धीरे सभी स्टूडेंट्स फास्ट ट्रैक पे या साथ साथ में कोई है ना हम लोगों को टाइम बाउंडेशन ना हो जी, है ना, ये सब चीज़ों को देखते हुए वो भी चाहते हैं कि फ्लेक्सिबल आवर्स में हमारे कोर्सेज को प्राप्त हो जाए, है ना। तो इसलिए जो क्लासेस होती हैं आजकल तो हर यूनिवर्सिटी अपना डिस्टेंस एजुकेशन को प्रमोट कर रही है, रेगुलर को प्रमोट कर रही है। अगर जो यूनिवर्सिटी के पास डिस्टेंस का अप्रूवल है तो उन लोगों ने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बना लिए हैं। आईटी का एज है तो एलएमएस मिल रहा है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स बना लिए हैं, बच्चा रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख सकता है। रेगुलर में भी आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स बन जाते हैं, बच्चों को उसी में सारे टीचर्स केटर करते हैं ऑनलाइन अपना वो चीज़ों को, कोर्सेज का कंटेंट। रेगुलर में फिर भी है सर कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज विजिट कर रहे हैं तो उनको जानकारी मिल जाती है, लेकिन डिस्टेंस वाले में तो प्रॉपर वो ऑनलाइन पे ही चल रहे हैं। हाँ। तो एग्जामिनेशन वगैरह ऑनलाइन ही कंडक्ट होती है? नहीं देखिए अब इसमें ना, या फिर जाना पड़ता है? नहीं, इसमें क्या है कि दो बात है ना जी। कोरोना के बाद ऑनलाइन मोड को एक अलग तीसरा दर्जा दिया गया है। जो मैं पहले बोला आपसे कि पहला मोड है रेगुलर, दूसरा मोड है डिस्टेंस और तीसरा मोड है ऑनलाइन। तो हमारा जो ऑनलाइन मोड है उसमें बहुत ही लिमिटेड कोर्सेज हैं जो केवल थ्योरेटिकल होते हैं, उसमें प्रैक्टिकल्स बहुत कम होते हैं। उसके ऑनलाइन मोड के ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, वो पूरे ग्लोब में, अर्थ पे कहीं पे भी बच्चा हो वो ऑनलाइन इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है और वो एग्जाम्स भी दे सकता है। मतलब ऑनलाइन मोड में अगर हम एडमिशन लेते हैं तो किसी भी उस पे बाउंडेशन नहीं है स्टेट की, कंट्री की भी बाउंडेशन नहीं है। मतलब अगर आउट ऑफ कंट्री भी है तो हम एनरोलमेंट ले सकते हैं। और डिस्टेंस में स्टेट का बाउंडेशन आता है। डिस्टेंस में स्टेट का बाउंडेशन आता है। टेक्नोलॉजी पे अगर वो एग्जाम दे रहा है जी, है ना, प्रैक्टिकल दे रहा है, असाइनमेंट जमा कर रहा है ऑनलाइन पे,
तो डिस्टेंस को ऑनलाइन का जो जमा किया उसको उससे कंफ्यूज नहीं करना है कि ऑनलाइन मोड हो गया हमारा। ऑनलाइन मोड नहीं है, वो डिस्टेंस ही है। जी। आपको सुविधा दी गई है कि अपने ऑनलाइन असाइनमेंट प्रैक्टिकल सब ऑनलाइन जमा कर दीजिए पोर्टल के तहत। लेकिन उसका मतलब है डिस्टेंस का कि सेंटर पड़ता है बच्चे का एग्जाम देने के लिए। बच्चे को जो निर्धारित सेंटर क्रिएट किए गए हैं वहाँ पे बच्चा अपना स्टेट के एग्जाम सेंटर में जाके एग्जाम दे रहा है। सर हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो परेशान हैं इस क्वेश्चन को लेकर के कि हम डिस्टेंस मोड से करते हैं अगर कोर्स, कोई भी कोर्स अगर हम लेते हैं डिस्टेंस मोड से, तो क्या वो वैलिड होगा फ्यूचर में गवर्नमेंट के लिए या प्राइवेट के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है क्या? यूजीसी के चेयरमैन ने, अगर आप यूजीसी की साइट पे जाएंगे, यूजीसी के चेयरमैन सर जो हैं उनने एक बहुत शानदार वीडियो डाला इसी क्वेश्चंस का जवाब आंसर देने के लिए कि डिस्टेंस मोड कहने से इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को रेगुलर मोड के बच्चों को और डिस्टेंस मोड के बच्चों में इनपुट कम गया, सब्जेक्ट पे नॉलेज बराबर दिया गया है, क्रेडिट पॉइंट्स बराबर दिए गए हैं और उसको उस हिसाब से थोड़ा लचीला किया गया है जिससे कि बच्चे समझ सके, सरल बनाया गया है। लेकिन डिग्री में कोई अंतर नहीं है, वो इक्वल है। रेगुलर डिग्री और डिस्टेंस डिग्री कोई भी गवर्नमेंट जॉब, रेगुलर और डिस्टेंस, अगर हम रेगुलर से भी डिग्री ले रहे हैं तो वो इक्वल है आपका डिस्टेंस भी जी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो वो दोनों डिग्री ही वैलिड हमारी हो रही है। चलिए, ये क्वेश्चन तो बहुत है स्टूडेंट्स के लिए काम अब ये इसमें एक बात और है ना कि जैसे बहुत जगह पे ऐसा होता है कि कुछ मैनेजमेंट अपना एक रूल बनाए होते हैं जी कि हम लोग रेगुलर बच्चों को ही लेंगे। वो उनका पर्सनल एक उद्देश्य हो सकता है ना, रिक्रूटमेंट का, तो वहां पर वो जस्टिफाई करता है। लेकिन सरकारी जॉब्स वगैरह में अगर ग्रेजुएट पे अप्लाई हो रहा है तो डिस्टेंस बीए करा हुआ लड़का और रेगुलर बीए करा हुआ बराबर ही है। तो हम ये मान सकते हैं कि जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में दोनों में ही वैलिड है। अब कुछ प्राइवेट फर्म्स है या फिर कंपनी कह सकते हैं जो इस फाउंडेशन को रखी हुई है, अपना नॉर्म्स बनाते हैं, लेकिन ऐसा आमतौर पे नहीं देखा गया है कि कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन किया गया है कि रेगुलर बच्चा या डिस्टेंस बच्चा है। वो तो इसमें कोई भी अंतर नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया है हमारे लिए। ये भी है एक सवाल सर स्टूडेंट्स का कि स्टूडेंट का मानना है, जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट ऑलरेडी रेगुलर मोड पे एनरोलमेंट लिए हुए हैं और चाहते हैं कि साथ ही साथ उनका और एक डिग्री कंप्लीट हो जाए, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी? डिस्टेंस से वो कर सकते हैं या फिर उनको वेट करना पड़ेगा पहले एक कोर्स कंप्लीट करने का, या फिर साथ में कर सकते हैं वो लोग? अभी 2-3 साल पहले यूजीसी ने एक और नियम अपना चेंज किया था जी। उसमें लिखा है, रेजोल्यूशन चेंज क्या किया, रेजोल्यूशन नया दिया है कि एक तो मैंने बताया कि आपको एक ऑनलाइन मोड थर्ड जुड़ा है। आमतौर पे पहले एक रेगुलर और एक डिस्टेंस बच्चा कर सकता था, अब बच्चा एक और कर सकता है, वह 2 डिस्टेंस में हो सकता है। मतलब एक रेगुलर के साथ साथ हम 2 डिस्टेंस और कर सकते हैं। मतलब एक डिस्टेंस हो गया और एक ऑनलाइन कर लिया। मतलब कहने वाली बात है कि आप रेगुलर आप जैसे बीए कर रहे हैं तो आप साथ साथ में डिस्टेंस में बीकॉम कर लीजिए और बीए से रिलेटेड कुछ और स्पेशलाइजेशन लेके ऑनलाइन में कर लीजिए। तो इस तरह से आप तो सेम ही सेशन पे हम लोग कर सकते हैं बच्चा कोर्स एक जी, साथ। बच्चा पढ़ने चाहे तो पढ़ाई के लिए कोई वो लिमिटेशन नहीं है, बिल्कुल अपना पढ़ सकता है बच्चा। स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट मिल जाएगा कि वो एक ही सेशन पे 3 कोर्सेज पे एनरोलमेंट ले सकते हैं जी, ले सकता है। सर, आप कुछ यूनिवर्सिटीज या कॉलेज सजेस्ट करना चाहेंगे जो ऐसे पैटर्न पे कोर्सेज दे रही हैं जो हम स्टूडेंट्स को सजेस्ट कर सके? मैंने तो शुरुआत में ही बोला था कि इग्नू है ना, ये तो नेशनल लेवल पे हो गया। बिल्कुल है ना, जिसमें बच्चे अपना कर रहे हैं। स्टेट लेवल पे हर स्टेट के अपने अपने हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो यूपी में अपनी ओपन यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय टंडन, मध्य प्रदेश में एमपी भोज है, झारखंड में झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है जी।
और बिहार में नालंदा ओपन विश्वविद्यालय है। ऐसे हर जगह पे एक एक विश्वविद्यालय है। इग्नू में थोड़ा टफ होता है, लेकिन अगर स्टेट विद्यालय से करें तो उसका पैटर्न थोड़ा सरल है, सहज है। मैं चाहूंगी आप स्टूडेंट्स को थोड़ा मोड के बारे में थोड़ा टिप्स दें कि हम स्टूडेंट को कैसे मोटिवेट कर सके कि वो इस मोड पे स्टूडेंट्स खुद को इनरोल कर सके। देखिए, पढ़ाई तो वो धन है जो कोई चुरा नहीं सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जितना पढ़ाई वो अर्जित कर सकें, इतना वो ज्ञान। स्टूडेंट्स के माइंड पे ये माइंडसेट हो गया है कि ऑनलाइन है, डिस्टेंस है, तो वो सही नहीं है, वैलिड नहीं है, ये माइंडसेट हो गया है बच्चों पे। तो इस माइंडसेट को खत्म करना है, क्योंकि अब तो कोरोना के बाद ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड चला रही है, और ज्यादातर तो ऑनलाइन ही चल रहा है सारा कुछ। ज्ञान मिलना चाहिए। ज्ञान पेड़ के नीचे भी मिले अगर शिक्षक के द्वारा, तो ऑनलाइन तो और अच्छा चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। बस खूब पढ़ना चाहिए बच्चों को, जिस माध्यम से भी शिक्षा मिले। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज हमारे साथ फिर एक बार जुड़े हैं, और उम्मीद करूंगी आगे भी सेशंस पे आपके साथ में हम लोग जुड़े, और ये क्लैरिटी हमें मिली है कोर्सेज के रिगार्डिंग, क्या अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए, क्या अच्छा नहीं है। तो आपका मैं शुक्रिया करूंगी अगेन कि वापस से हम लोगों को इस सेशन पे कुछ नया सीखने को मिला है। तो थैंक यू सर। थैंक यू फरीन, थैंक यू।